साइबर थाना और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ऑनलाइन गेम ऐप के जरिए देश भर में साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 133 एटीएम कार्ड, 108 पासबुक, 11 चेकबुक, 80 सिम कार्ड, 32 मोबाइल, 2 लैपटॉप में चार्जर, एक वाईफाई डिवाइस, 14 क्यूआर कोड, 74,500 रुपए नगद समेत अन्य सामग्री बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन व पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र के निर्देश पर की गई। गिरफ्तार आरोपी क्रिकबस, फेयर प्ले, लोटस जैसे ऑनलाइन गेम ऐप के नाम पर लोगों को दोगुना पैसा दिलाने का झांसा देते रहे। यह गैंग लोगों से उनके आधार कार्ड और फोटो लेकर फर्जी बैंक खाते खुलवाता था, फिर उन्हीं खातों का इस्तेमाल कर ठगी की रकम जमा करवाई जाती थी। आरोपी खुद को अलग अलग नामों से पहचान छिपाकर काम करते थे और एक ही जगह पर ज्यादा दिन नहीं रुकते थे। आरोपी सिंगल ऐप के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते थे। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों से जुड़े बैंक खातों से संबंधित शिकायतें एनसीसीआरपी पोर्टल पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से प्राप्त हुई है। कुल 35 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी आसपास के थानों व सीमावर्ती जनपदों एवं राज्यों से की जा रही है। एसपी जालोन ने बताया है कि यह कार्रवाई साइबर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में जनता को जागरूक करने और इन अपराधियों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए थे। उपक्रम में साइबर थाना और जालौन पुलिस ने एक मुखबिरों का संजाल बिछा रखा था। जानकारी हुई कि कुछ नवयुवक जालौन में विगत 1 माह से कमरे पर किराए लेकर गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे क्रिकबस, फेयर प्ले, लोटस इत्यादि के माध्यम से जनता को जोड़कर उनसे ऑनलाइन बेटिंग करा रहे हैं इलीगल तरीके से और उनके साथ ठगी कर रहे हैं। इनको रात में गिरफ्तार किया गया तो इनके कब्जे से 133 अदद एटीएम, 104 पासबुक, 32 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 14 यूपीआई के क्यूआर कोड, 2 लैपटॉप और 74,500 रुपए नगद के अलावा अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। ये कुल 7 अभियुक्त हैं जो दतिया, झांसी, आगरा, मैनपुरी के रहने वाले हैं, जिनका सरगना है विश्वजीत गांधी जो दतिया का रहने वाला है। ये लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क कर लेते थे, फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे। उस जो सरगना इनका गेमिंग प्लेटफॉर्म का बंदा होता था वो क्यूआर कोड के माध्यम से जुड़ता था और आपस में बात करने के लिए सिग्नल ऐप का प्रयोग करते थे। जो भी आदमी इनके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करता था उनकी सूचना इनके पास आती थी। यहाँ से ये लिंक भेजते थे, वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो इनसे जुड़ जाता था उस लिंक के माध्यम से। वर्चुअल पैसा जमा करा के वर्चुअल कॉइन देते थे और जीत हार के बाद जो जीतता था उससे थोड़ा बहुत पैसा वापस करते थे। शेष का पैसा ये वहां ट्रांसफर कर देते थे जिसमें से इनको कमीशन मिलता था। ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गैंग है ये। इसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है इसमें और आगे अभी विवेचना कर रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में ये जो आपके एटीएम और पासबुक बरामद हुए हैं, ये गरीब लोगों को जो बहुत ज्यादा जिनको जानकारी नहीं है साइबर के अपराधों के बारे में, उनको कुछ पैसे दे के उनसे खुलवाते हैं और खुलवा के उनका पासबुक और एटीएम सारा कुछ अपने पास रख लेते हैं और इनकी आइडेंटिटी कभी क्लियर हो नहीं पाती। किस तरीके से ये गेम कौन कौन से गेम हैं जिन पे ये लोग पैसा लगवाते थे या इनका जो मोटिव था, किस तरीके से घटना बन जाती थी? अभी देखिए, जैसे जो अभी तक की विवेचना से बात आई है, क्रिकबस, फेयर प्ले और लोटस जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनके लोगों से ये संपर्क करते थे। स्वयं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे अपने लोगों का। उस व्हाट्सएप ग्रुप का वेब खोल के और गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को वो क्यूआर कोड भेजते थे। बगैर आईपी एड्रेस डिस्क्लोज किए उनसे जुड़ जाता था और इनको एक्सेस मिल जाता था वहां के प्लेटफॉर्म का। फिर जो आदमी भी कहीं भी हिंदुस्तान में बैठा हुआ उस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करता था, इसकी सूचना इन तक या तो सीधे आती थी या प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधि इनको दे देता था। ये उस आदमी को एक लिंक भेजते थे और उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहते थे। जैसे ही लिंक ओपन करता था उनके साथ जुड़ जाता था।
फिर सिग्नल ऐप के माध्यम से ये ग्राहक और ये दोनों संपर्क में आ जाते थे। इनसे जितना पैसा होता था बताते जाते थे। एक मिनिमम अमाउंट इन्होंने फिक्स कर रखा था 300 रुपए का। उसमें उनको कॉइन, वर्चुअल कॉइन देते थे। फिर जैसे सपोज करिए कि किसी क्रिकेट मैच पर लगा है, उसमें हार जीत के हिसाब से वो बेटिंग कराते थे। कराने के बाद जो पैसा हार जाता था उसका रख लेते थे, बाकी जो कुछ जीतते थे उनको थोड़ा बहुत पैसा ये वापस करते थे। जनजागरण संदेश के लिए अनिल कुमार ओझा की रिपोर्ट।